मंदिर की ओर से सभी भैया बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। अपनी आज का जो अपना विषय है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। जो अपना पिछला लेसन था उसमें अपन पाठ 1 जिसका नाम संसाधन है उसके प्रश्न उत्तर करवा रहे थे। कुछ प्रश्न उस दिन अभी अधूरे रह गए थे तो उनको एक बार पूरा कर लेते हैं अपन यहाँ पर। अगला प्रश्न अपने पास है सतत पोषणीय विकास क्या है। वैसे ये जो प्रश्न है अपना जो अपने बिंदु थे मैंने आपको अलग से लिखवाए थे ना तो शब्दावलियां, उन शब्दावलियों में भी ये आया था, लेकिन एक बार पुनः मैं प्रश्न के रूप में इसको आपको समझा रहा हूँ। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है। उत्तर है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, यानी कि उनका कितना उपयोग करना है, उनकी कितनी आवश्यकता है, और उसी के साथ में हमको क्या ध्यान रखना है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका उपयोग तो करना ही है, लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना है, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। मैं आपको बार बार प्रत्येक प्रश्न को इसलिए समझा रहा हूं कि आप यदि मेरा इस शिक्षण में आप सीधे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं तो अपन को प्रश्न का उत्तर ये सब चीज तो आपकी पुस्तक में भी लिखी हुई है, मैं अलग से कहीं से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसको आपको समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आपके मन मस्तिष्क पर ये प्रश्न का उत्तर अपने अभिव्यक्ति में स्पष्ट हो जाए। जब अपने अभिव्यक्ति में स्पष्ट हो जाता है वो बात भूली नहीं जाती है। यदि हमारी अम्मा, हमारी दादी, हमारे बाबा कोई कहानी हमें सुनाते हैं और उसी कहानी को यदि हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर आपने देखा होगा कि पुस्तक की पढ़ी हुई कहानी आपको कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती, लेकिन दादी जी के द्वारा, अम्मा के द्वारा सुनाई गई वही कहानी यदि आपने एक बार भी सुन ली तो आपको जीवन भर याद रहती है। कारण क्या है, कहानी वही है, लेकिन दादी ने अपनी भाषा में, अपनी शैली में उसको आपको सुनाया, इसलिए याद होगी। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर भी है। इन प्रश्नों के उत्तर सबके मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये सब पुस्तक में लिखे हुए हैं, लेकिन केवल मैं यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिखा करके और आपसे कहूँ कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने तो फिर मैं समझता हूँ इस शिक्षण का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। सतत पोषणीय विकास ये बिंदु आपके शब्दावली में भी आया है, प्रश्न भी बन गया है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है इस पाठ का। तो इसमें हमको समझना क्या है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, यानी कि संसाधनों का उपयोग आज की आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करना है, लेकिन उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना है, भविष्य के लिए उनका संरक्षण और संतुलन बना रहे, ये सतत पोषणीय विकास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, है ना। इनमें से तीनों में से कौन सा ऐसा बिंदु है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करता, है ना। तो क्या निर्धारित नहीं करता, उपयोगिता तो उसकी निर्धारित करती है, मूल्य भी उसका निर्धारित करता है, क्या निर्धारित नहीं करता, मात्रा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। फिर वही बात आ गई ना, अब यदि आपके मन मस्तिष्क में ध्यान में आ गया कि संसाधन 2 है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, तो अब ये कह रहा है मानव निर्मित संसाधन निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जिसको मानव ने बनाया। तो पहला है कैंसर उपचार की औषधियां, दूसरा झरने का जल और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन। तो ध्यान में आ गया होगा, झरने का जल मानव ने नहीं बनाया, झरना प्रकृति ने बनाया,
ये भी सब प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन कैंसर के उपचार की जो औषधि है वो किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। इसलिए इसमें उत्तर क्या हो गया? कैंसर उपचार की औषधि। अगला है कथन पूरा कीजिए, यानी कि अपन को एक कथन दे रखा है उसको पूरा करना है। तो इसमें अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान क्या होते हैं? खालिस्तान दे रखा है, क्या होते हैं ये हमको भरना है। तो आपने नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के संसाधन पढ़े हैं और उन दोनों प्रकार के संसाधनों में आपको ध्यान में होगा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। यदि ध्यान में आ रहा हो तो एक बार याद कर लीजिए। नवीकरणीय जो उपयोग करने के बाद उनका वापस बनना शीघ्र बन जाते हैं, है ना, वो नवीकरणीय में। और अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद यदि समाप्त हो जाते हैं तो उनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। वो वापस हमें मानव के लिए बनने के लिए, मानव के उपयोग के लिए उनका बनना बड़ा लंबे समय के अंतराल के बाद में या लंबी प्रक्रिया के बाद में बन पाते। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं? सीमित भंडार वाले होते हैं, उनके भंडार सीमित हैं। इसलिए उनका उपयोग करते समय इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दो भागों में पूरे करवा दिए। प्रत्येक प्रश्न को मैंने प्रयास किया है, कोशिश की है कि उसको केवल बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिख करके पूरा नहीं किया। मैंने उस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपने मेरे इस लेसन को सुना है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपको ये मौखिक रूप से भी लेसन याद हो गया होगा। और आज जो अपना वर्तमान परिवेश में ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे भैया बहनों को वह जो शिक्षण करवाया जा रहा है वह शिक्षण अपनी शब्दावली में उनको इतना बताया जाए, समझाया जाए कि उनको एक तरीके से याद भी होता रहे। साथ में केवल लिखना पढ़ना इतना ही नहीं, इसके साथ हमको याद करना ये महत्वपूर्ण है। केवल हमने किताब पढ़ दी, आचार्य जी के द्वारा दिया गया लेसन सुन भी लिया, लेकिन यदि उसमें कोई पूछे कि क्या पढ़ाया आचार्य जी ने आपको 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अब तक जो लेसन दिया उसमें क्या पढ़ाया, कौन सा पाठ पढ़ाया, उस पाठ में क्या पढ़ाया, और आप कहें कि मुझे तो पता ही नहीं, तो फिर आपका बहुत बड़ा समय मूल्य है ना, क्योंकि अब इसमें समय के साथ साथ आपका ना सोशल मीडिया के संसाधन भी वो भी खर्च हो रहे, तो ये सब बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें इन प्रश्नों के उत्तर अपने एक कॉपी जो सामाजिक विज्ञान के नाम से जो आपने उत्तर पुस्तिका बना रखी है उसमें करना और करने के साथ उनको याद करना। तो फिर हमारा यहाँ पर ये लेसन देने का, आपका सुनने का ये सब मतलब निकलेगा। अब इसी के साथ एक गृह कार्य में आज आपको देके जा रहा हूँ। अगला जो लेसन होगा उसमें आपको यहाँ बोर्ड पर मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन साथ में ध्यान में आएगा ये प्रश्नों के उत्तर तो आपको करने ही है, ये तो हो गया, लेकिन इसी के साथ अपना विषय सामाजिक विज्ञान, यानी कि हमें साथ में समाज के अन्य सभी जानकारियां भी हमारे, जिसको अपने वर्तमान भाषा में कहते हैं जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो अपने राज्य और उनकी राजधानियां आपको लिखनी है अपनी उत्तर पुस्तिका में, और लिखने के साथ याद भी करना है। ये आपका गृह कार्य हो गया। और ये पहला पाठ जो आपका है संसाधन के नाम से, उसके प्रश्न उत्तर पूरे